ड्रामा की शुरुआत में न्यूज में बताया जाता है ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक हो चुका है। सिटी में रहने वाले सब लोगों से रिक्वेस्ट है ये वो किसी सेफ प्लेस में जाकर छुप जाएं। दूसरी तरफ फीमेल लीड तियान अपने स्कूल वापस आती है और अपने आप से कहती है मुझे ज़ॉम्बीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही, अब मैं और नहीं डरूंगी। इसके बाद तियान अपने क्लासरूम के बाहर जाकर अपने फ्रेंड से क्लासरूम का डोर ओपन करने के लिए कहती है। फिर तियान का क्लासमेट उससे एक बैग ले लेता है और क्लासरूम का डोर फिर से लॉक कर लेता है। इसके बाद तियान के क्लासमेट्स स्नैक्स और बाकी चीजें बैग से निकालते हैं और इसी बीच तियान की फ्रेंड सुशी तियान से कहती है मेरी लिपस्टिक कहाँ है। इस पर तियान कहती है ज़ॉम्बीज पूरी सिटी में घूम रहे हैं, मैं फिर से स्कूल से बाहर नहीं जाऊंगी, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सुशी बाकी क्लासमेट से कहती है हम दरवाजा नहीं खोल सकते, अगर तियान को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है तो हमें भी उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, फिर हम सब मर जाएंगे। इस पर तियान कहती है मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ, जल्दी दरवाजा खोलो। इसके बाद सुशी तियान से कहती है तुम कितनी स्टूपिड हो, क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि हमने तुम्हें जानबूझकर हमारी इसेंशियल सप्लाईज लेने के लिए भेजा था, हम सब तुम्हें यूज कर रहे थे। फिर टियायन का फ्रेंड ली उससे कहता है सॉरी टियायन, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। इस पर टियायन कहती है अगर तुम सब मुझे क्लासरूम के अंदर नहीं आने दोगे तो फिर हम सब एक साथ मरेंगे। इसके बाद तियायन स्पीकर लेकर एक सॉन्ग गाती है और तभी वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और तियान उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर मेल लीड यूलिन आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद तियान यूलिन को हक करके कहती है मुझे बचाने के लिए थैंक यू, तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, तुमने एक पल में सब ज़ॉम्बीज को मारकर गिरा दिया। फिर तियान अचानक यूलिन का चेहरा देखकर डर जाती है और कहती है क्या तुम भी एक ज़ॉम्बी हो। इसके बाद तियान अपने आप से कहती है ये मुझे बचाने नहीं आया, ये मुझे खा जाएगा। फिर तियान यूलिन को दूर भगाने की कोशिश करती है लेकिन यूलिन तियान को उठाकर अपने साथ ले जाता है और इसी बीच ली तियान को यूलिन के साथ देखकर सबको बताता है तियान को ज़ॉम्बी अपने साथ ले गया। इसके बाद यूलिन तियान को अपने साथ ले जाता है और फिर वो अपने लॉकेट को देखता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यूलिन ज़ॉम्बी बन जाता है। जब वो अपना लॉकेट ओपन करता है तो उसमें तियान की पिक्चर होती है। थोड़ी देर बाद तियान सपना देखती है जिसमें यूलिन उसे बाइट करता है, लेकिन अचानक तियान जाग जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। तभी वहां पर यूलिन आ जाता है और तियान यूलिन से कहती है हम पहले कभी मिले ही नहीं, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, प्लीज मुझे मत मारो। फिर यूलिन टॉवल को पानी में डिप करके तियान का फेस और नेक को क्लीन करता है और ये देखकर तियान और भी ज्यादा डर जाती है। फिर तियान यूलिन से कहती है मुझे टॉर्चर मत करो, अगर तुम्हें मुझे खाना है तो अभी खा लो, मुझे बाइट कर लो और मुझे भी ज़ॉम्बी बना दो। फिर तियान यूलिन को गलती से टच कर लेती है और अपने आप से कहती है वाह, इस ज़ॉम्बी किंग की बॉडी तो काफी अच्छी है। इसके बाद यूलिन तियान की फिंगर को बाइट करता है और तियान ये देखकर अपने आप से कहती है हॉरर मूवी रोमांटिक मूवी कैसे बन गई, ये तो इनडिसेंट असॉल्ट है। इसी बीच कुछ ज़ॉम्बीज वहां आकर टियायन और यूलिन को देखने लगते हैं। इसके बाद यूलिन तियान को उठाकर किचन में ले जाता है और तियान किचन में नाइफ्स देखकर बहुत डर जाती है और अपने आप से कहती है लगता है ये मुझे कट करके खाने वाला है। फिर यूलिन तियान से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तो तियान बोलती है तुम मुझे अभी नहीं खा सकते, मेरी बॉडी का मीट टेस्टी नहीं है, अभी मुझे मत खाना, मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बना देती हूँ, मेरी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बोलो तुम क्या खाना चाहते हो। इसके बाद तियान यूलिन के घर के किचन में जाकर फ्रिज ओपन करती है और फ्रिज में एक्सपेंसिव आइटम्स देखकर कहती है चिकन सूप नूडल्स, स्पाइसी बीफ नूडल्स, बियर, सिचुआन पेपरकॉर्न बीफ नूडल्स, तुम तो काफी अमीर ज़ॉम्बी हो, आजकल इंस्टेंट नूडल्स कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं, मैं तो हमेशा एक्सपायर्ड नूडल्स ही बाय करती हूँ। इसके बाद तियान इंस्टेंट नूडल्स के बॉक्सेस निकाल लेती है लेकिन यूलिन वो सब जमीन पर फेंक देता है और ये देखकर तियान यूलिन से कहती है तुम कितने केयरलेस हो, तुमने इंस्टेंट नूडल्स इतनी आसानी से फेंक दी। दूसरी तरफ तियान के क्लासमेट्स को बहुत भूख लग रही होती है और उन सब के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं होता। फिर एक लड़का ली से कहता है अगर तुम तियान को क्लासरूम से बाहर ना निकालते तो शायद वो अभी भी हमारे लिए स्नैक्स लेकर आ जाती। ये सुनकर सुशी कहती है तियान को ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्ट कर दिया है, अगर वो क्लासरूम में आती तो हम सब मर जाते हैं। दूसरी तरफ तियान यूलिन से कहती है क्या तुम फ्रेश फूड खाना चाहते हो, तो यूलिन बोलता है हाँ। इस पर तियान कहती है मैंने तो कभी भी अपने घर फ्रेश मील्स नहीं बनाए, मैं तो हमेशा टेक आउट ऑर्डर करती हूँ, चलो हम दोनों एक साथ मिलकर कुकिंग करते हैं, लेकिन तुम्हारे फ्रिज में तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। फिर यूलिन अपने फोन पर टाइप करके टियान से कहता है शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट चलते हैं, तो टियान बोलती है बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, अगर मैं बाहर गई तो वो सब मुझे खा जाएंगे। इस पर यूलिन कहता है अगर तुम सुपरमार्केट नहीं गई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद यूलिन तियान को पकड़कर सुपरमार्केट ले जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज तियान पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आते हैं, लेकिन यूलिन अपना ब्लड तियान के हाथ पर लगा देता है और ये देखकर सब ज़ॉम्बीज डरकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यूलिन तियान से ग्रोसरी शॉपिंग करने को कहता है और तियान फ्री शॉपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर तियान ग्रोसरी की ट्रॉली में बैठ जाती है और बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स अपनी ट्रॉली में डाल लेती है
और इसी बीच वो स्नैक्स भी खाती है। फिर तियन यूलिन को भी स्नैक्स ऑफर करती है, लेकिन यूलिन तियन से कहता है मैं जंक फूड नहीं खाता। तो तियन बोलती है जंक फूड में क्या गलत है, ये सबसे परफेक्ट फूड है। इसके बाद तियन सुपरमार्केट की शेल्फ पर टेडी बेयर देखती है और यूलिन तियन को टेडी बेयर का बॉक्स दे देता है। ये देखकर तियन यूलिन से कहती है तुम बहुत अच्छे ज़ॉम्बी लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम अपना नाम भूल गए हो। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में यूलिन और तियन पहली बार मिले थे और तब भी तियन ने यूलिन से उसका नाम पूछा था। प्रेजेंट सीन में यूलिन तियन से कहता है मेरा नाम यूलिन है। तो तियन बोलती है तुम्हारा नाम भी काफी अच्छा है। इसके बाद तियन केक लेने के लिए सुपरमार्केट की दूसरी साइड पर जाती है और अचानक वो ली से टकरा जाती है और फिर तियन ली से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली बोलता है मैं यहाँ सामान ढूंढने आया हूँ, मैं सबको सेफ बेस ले जाने की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था, तुम अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी। इस पर टियान कहती है तुम सबने मिलकर मुझे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया, स्वीट बनने का ड्रामा मत करो। तो ली बोलता है मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी। इस पर टियान कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम जैसे लड़के पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। तो ली बोलता है क्या तुम ज़ॉम्बीज के साथ रहना चाहती हो। इस पर तियान कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ली बोलता है जब हम सेफ बेस पहुंच जाएंगे तो सब सेफ होगा, मैंने सुना है तुम्हारे पेरेंट्स भी वहीं हैं, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहती, सुपरमार्केट का बैकडोर उधर है। ये सुनकर तियान कहती है ठीक है जल्दी चलो। फिर तियान और ली बैकडोर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी वहां यूलिन आ जाता है और ली यूलिन के फेस पर स्प्रे कर देता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन यूलिन तियान को पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता। फिर तियान यूलिन से कहती है मैं अचानक ली से सुपरमार्केट में मिली थी और मैं तुम्हारे पास वापस आ रही थी। इसके बाद यूलिन तियान को घर ले जाता है और बाथरूम में ले जाकर उसके हैंड्स क्लीन करता है और फिर वो तियान को बेड पर फेंक देता है। इसके बाद तियान यूलिन से कहती है तुमने मेरे हैंड्स वॉश क्यों करवाए, तुम अभी भी मुझे खाना चाहते हो। फिर यूलिन तियान के क्लोज आकर कहता है मुझे भूख लगी है। इस पर तियान यूलिन से कहती है अगर तुम चाहो तो हम दोनों रोमांस कर सकते हैं। इसके बाद तियान स्क्रीम करने लगती है और यूलिन से कहती है मैं तुम्हारे लिए टेस्टी राइस बना देती हूँ। ये सुनकर यूलिन तियान को छोड़ देता है और तियान यूलिन से कहती है किचन इंग्रेडिएंट्स की काफी वैरायटी है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए टेस्टी फूड बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद तियान किचन में जाकर कुकिंग करती है और अपने आप से कहती है अब मुझे समझ आ गया है, मुझे ज़ॉम्बीज को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए टेस्टी खाना बनाना होगा। दूसरी तरफ ली का एक क्लासमेट उससे कहता है तुम सप्लाईज ढूंढने गए थे ना, लेकिन तुम तो सिर्फ टॉयलेट पेपर के 2 पैक्स लेकर आए हो। इस पर ली कहता है सॉरी सुपरमार्केट में ज़ॉम्बीज आ गए थे। फिर एक लड़का कहता है तियान हमारे लिए इंस्टेंट नूडल्स लेकर आई थी, हमें तियान को क्लासरूम से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। फिर एक लड़की कहती है कहीं तियान मर तो नहीं गई। तो ली बोलता है तियान जिंदा है, मैं उससे अभी सुपरमार्केट में मिला था। ये सुनकर सुशी कहती है बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज हैं और ह्यूमंस के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया है, मुझे यकीन है कि टियान भी भूख से मर रही होगी। इसके बाद टियान ज़ॉम्बीज को डिनर टेबल पर बुला लेती है और थोड़ी देर बाद यूलिन वहां आ जाता है और तिया यूलिन को डिनर सर्व करती है। इसके बाद सब ज़ॉम्बीज खाना खाते हैं और तिया उन सबसे कहती है खाना खाने के बाद तुम सबको डिशेस वॉश करनी है। फिर तिया यूलिन से कहती है तुम ज़ॉम्बीज के बॉस हो, इसलिए तुम्हें डिशेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तिया बाकी ज़ॉम्बीज से कहती है नेक्स्ट मील में कौन सी डिशेस बनानी है मुझे बता देना, मैं सबके लिए डिलीशियस फूड बना दूंगी। दूसरी तरफ तिया के क्लासमेट्स तिया के वीचैट मोमेंट्स पर उसकी न्यू पोस्ट देख लेते हैं जिसमें तिया लिखती है मेरा नया बॉस बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है, मुझे फ्री खाना और रहने की जगह मिल गई है। ये पोस्ट देखकर सुशी कहती है तिया इंटरनेट इमेजेस पोस्ट करके सबको पागल बना रही है। फिर एक लड़की ली से कहती है क्या तुम तिया से मिले थे। तो ली बोलता है हमें सबको तिया को ढूंढना चाहिए, तिया मुश्किल में है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद सब ज़ॉम्बीज सो जाते हैं और तिया उन्हें सोते हुए देखकर हैरान रह जाती है। तभी वहां यूलिन आ जाता है और तिया उससे है मेरी बात सुनो, मैंने इन्हें पॉइजन नहीं किया। फिर यूलिन तिया से कहता है खाना खाने के बाद सब ज़ॉम्बीज को नींद आ गई है। इस पर तिया कहती है ज़ॉम्बीज भी खाना खाने के बाद लेजी फील करते हैं। इसके बाद तिया अपने रूम में जाकर अपनी मॉम को कॉल करती है और तिया की मॉम उससे कहती है तुम्हारा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था मॉम, टेंशन से ऑलमोस्ट मर गई थी, तुम अभी कहाँ हो। तो तिया बोलती है मैं ठीक हूँ, ज़ॉम्बीज ने अभी तक मुझे नहीं खाया। इस पर तिया की मॉम कहती है तुम सेफ बेस पर आ जाओ, फिर ज़ॉम्बीज तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तिया बोलती है मुझे आपके पास आना है। इस पर तिया की मॉम कहती है मैं सेफ बेस पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर तिया अपने आप से कहती है आज रात मैं ज़ॉम्बी किंग से बात करूंगी और उससे यहाँ से जाने की परमिशन ले लूंगी। तभी यूलिन वहां आ जाता है और तिया उसे देखकर डर जाती है और फिर उससे कहती है क्या तुम मुझे खाने वाले हो, तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हारी आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तुम्हें थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। तुम ज़ॉम्बीज का फेवरेट फूड क्या है, तुम सब ह्यूमंस को क्यों खाते हो, ह्यूमंस तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते। फिर तिया यूलिन को टच करके कहती है गर्मियों में इतनी गर्मी होती है लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ा सा वार्म कर देती हूँ, चाइना में बहुत गर्मी होती है,
मैं एयर कंडीशनर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम तो एसी से भी ज्यादा ठंडे हो। फिर यूलिन तिया के क्लोज आ जाता है और तिया यूलिन से कहती है, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? मैं बचपन से ही ज्यादा बोलती हूँ। इसके बाद तिया यूलिन को हेडफोन्स देकर कहती है, ये हेडसेट्स पहन लो। अगर तुम अपने फेवरेट सॉन्ग सुन लोगे तो तुम्हारे सारे बैड इमोशंस चले जाएंगे। इसके बाद यूलिन सो जाता है और तिया चुपके से रूम से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ तिया के क्लासमेट्स यूलिन के घर के बाहर आ जाते हैं और सुशी सबसे कहती है, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर किसी ज़ॉम्बी ने हम पर अटैक कर दिया तो वो हमें खा जाएगा। तभी वहां पर तिया आ जाती है और तिया की क्लासमेट लिन उसके हाथ में स्नैक्स देखकर कहती है, तुम क्या खा रही हो? तो तिया बोलती है, मैं राइस केक्स खा रही हूँ। ये सुनकर तिया का क्लासमेट कहता है, ये राइस केक्स तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम भूख से मर रहे थे और तुम अभी भी फ्रेश राइस केक्स खा रही हो। इस पर तिया कहती है, जब से मैं ज़ॉम्बी किंग के घर पर रहने के लिए आई हूँ, मुझे खाने के लिए बहुत टेस्टी फूड मिलता है। फिर लिन तियान से कहती है, तुम सच में अभी तक जिंदा हो? तो तिया बोलती है, तो मुझे जिंदा देखकर काफी डिसअपॉइंट हो गई होगी। ये सुनकर लिन कहती है, सॉरी तिया, हमें तुम्हें क्लासरूम के अंदर आने देना चाहिए था, लेकिन उस दिन हम सबको लगा कि तुम ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई हो। हम सबने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था। फिर ली तिया से कहता है, चलो हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। ये सुनकर तिया कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और तिया उससे कहती है, मैं तुम्हें चिकन ड्रमस्टिक्स बनाकर खिलाती हूँ, चलो किचन में चलते हैं। फिर ज़ॉम्बी तिया के साथ घर के अंदर चला जाता है और तिया के क्लासमेट्स डर कर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद तिया सेफ बेस की तरफ जा रही होती है और ली तिया से कहता है, हम सब एक साथ चलते हैं। तो तिया बोलती है, मैं तुम सबके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती हूँ और इसलिए तुम सब मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। ये सुनकर सुशी तिया से कहती है, हम सब तुम्हारी चिंता कर रहे थे, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए। तो तिया बोलती है, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम सबके साथ नहीं जाऊंगी। इस पर ली कहता है, तुम अकेली हो और पूरी सिटी ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। हमने ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए वेपन्स भी ढूंढ लिए हैं। तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। मैंने न्यूज में देखा था कि तुम्हारे पेरेंट्स भी सेफ बेस में हैं और वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो हम सबको बचा लेंगे। इस पर तिया कहती है, सेफ बेस में एंटर करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि सेफ बेस की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता। सेफ बेस पर काम करने वाली टीम सबकी जान बचाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रही है। दूसरी तरफ तिया के पेरेंट्स उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर कॉल कनेक्ट नहीं होती। फिर तिया के पेरेंट्स एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ तिया कहती है, तुम सब ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा डेंजरस हो। ये सुनकर ली गुस्से में आ जाता है और तिया से कहता है, हमें सेफ बेस पर जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद ली एक नाइफ निकालकर अपने हाथ को जख्मी कर लेता है और फिर अपना ब्लड तिया की बॉडी पर लगा देता है और बाकी क्लासमेट्स को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर ज़ॉम्बीज ब्लड की स्मेल से अट्रैक्ट होकर तिया की तरफ आते हैं और फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज तिया के पीछे भागने लगते हैं। इसके बाद तिया एक बस में जाकर बैठ जाती है और ज़ॉम्बीज बस के बाहर खड़े होकर शोर मचाने लगते हैं। फिर तिया बहुत डर जाती है और अपने आप से कहती है, ह्यूमंस मुझे यूज करना चाहते हैं, ज़ॉम्बीज मुझे खाना चाहते हैं। मेरे क्लासमेट्स ने भी मेरी मदद नहीं की। अगर मैं पहले ही मर जाती तो आज मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता। तभी वहां पर यूलिन आ जाता है और वो हेडफोन टीएन को पहना देता है और उससे कहता है, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनो, फिर तुम्हें कोई भी स्कैरी आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर यूलिन अपनी मैजिकल पावर्स यूज करता है और ज़ॉम्बीज बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद यूलिन तिया को एक ड्रेस देता है और तिया यूलिन से कहती है, पूरा दिन मैं सिर्फ ज़ॉम्बीज से मिलती हूँ, मैं ये ड्रेस पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये सुनकर यूलिन कहता है, ये ड्रेस तुम मेरे लिए पहनोगी। इसके बाद तिया ड्रेस का प्राइस टैग देखती है और यूलिन से कहती है, ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं इस ब्रांड का ड्रेस हमेशा से बाय करना चाहती थी। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा ड्रेस चूज किया है। मुझे पिंक कलर हमेशा से बहुत पसंद है। फिर तिया यूलिन से कहती है, दूसरी तरफ जाकर बैठ जाओ, मुझे ड्रेस चेंज करना है। इसके बाद तिया यूलिन का दिया हुआ पिंक ड्रेस पहन लेती है और यूलिन तिया को प्यार से देखता है और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां तिया के क्लासमेट्स आ जाते हैं और तिया को बस का डोर ओपन करने को कहते हैं। इसके बाद तियान को वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं जब उसके क्लासमेट्स उसे डेंजर में छोड़कर भाग गए थे। फिर तियान यूलिन से कहती है, अगर मैं बस का डोर ओपन कर दूं तो कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो यूलिन बोलता है, नहीं। इसके बाद तियान बस का डोर ओपन कर देती है और तियान के क्लासमेट्स बस के अंदर आ जाते हैं। फिर सुशी तियान से कहती है, तुमने बस का डोर ओपन करने में इतनी देर क्यों लगाई? ज़ॉम्बीज ने तो हमें मार ही डाला था। इसके बाद ली तियान को थैंक यू बोलता है तो तियान बोलती है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसा बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम सबकी मदद की। फिर लिन यूलिन को देखकर कहती है, ज़ॉम्बी किंग कितना हैंडसम है। इसके बाद तियान सबको बताती है, ज़ॉम्बीज ने बस का टायर डैमेज कर दिया है। तो सुशी बोलती है, क्या मुझे बस में मरना होगा? फिर तियान के क्लासमेट्स बहुत डर जाते हैं और ली कहता है, हमें ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तभी सुशी तियान को धक्का देकर बस से बाहर फेंक देती है और उससे कहती है, अगर ज़ॉम्बीज तुम्हें खा लेंगे तो फिर हम सब यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बीज तियान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक वे सब डर कर पीछे हट जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और फिर लिन कहती है, ज़ॉम्बीज ने तियान को टच करने की हिम्मत नहीं की।
फिर यूलिन बहुत गुस्से में आ जाता है और ली का गला दबाने लगता है, लेकिन तियान वहां आकर यूलिन से कहती है ली को छोड़ दो। इसके बाद ली गन निकालकर यूलिन को शूट कर देता है और ये देखकर सुशी ली से कहती है तुम तो बहुत अमेजिंग हो। तो ली बोलता है ये ज़ॉम्बीज़ बीस्ट्स हैं और इन्हें जान से मारना हम सबकी ड्यूटी है। ये सुनकर तियान ली से कहती है यूलिन ने अभी तुम सबकी जान बचाई है और तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो। इस पर ली कहता है मत भूलो कि यूलिन एक ज़ॉम्बी है, वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। फिर सुशी तियान से कहती है तुम बिना सोचे समझे ज़ॉम्बी किंग के साथ चिपक रही हो। इस पर तियान कहती है अगर तुम कुछ मंथ्स शावर नहीं लोगी तो तुम भी ज़ॉम्बीज़ की तरह गंदी हो जाओगी। ये सुनकर ली तियान से कहता है तुम एक ह्यूमन होकर ज़ॉम्बीज़ को सपोर्ट कैसे कर सकती हो। तो तियान बोलती है यूलिन तुम सबसे बहुत बेटर है, उसने हमेशा मेरी मदद की है। फिर तियान सुशी से कहती है तुम्हें कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद है ना, तुम प्रिटी दिखने के लिए मेकअप यूज करती हो, लेकिन तुम्हारा हार्ट बहुत अगली है। ये सुनकर सुशी गुस्से में आ जाती है और तियान को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी यूलिन वहां आकर सुशी को पुश कर देता है। ये देखकर ली गन निकाल लेता है, लेकिन यूलिन ली से गन लेकर तियान को दे देता है और फिर तियान गन ली की तरफ पॉइंट कर देती है। ली डर कर तियान से सॉरी बोलता है और कहता है यूलिन ज़ॉम्बी है और मैं सब क्लासमेट्स की जान बचाना चाहता था। इस पर तियान कहती है अगर तुम इतने महान हो तो फिर पहले खुद को सैक्रिफाइस क्यों नहीं किया, तुम ज़ॉम्बी से भी ज्यादा स्कैरी हो। फिर तियान यूलिन से कहती है चलो घर चलते हैं। इसके बाद तियान यूलिन को लेकर घर चली जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है और उससे कहती है क्या तुम ज़ॉम्बीज को भी दर्द फील होता है। तो यूलिन बोलता है हाँ। फिर तियान यूलिन से कहती है क्या ज़ॉम्बीज रोमांस करते हैं। तो यूलिन बोलता है हाँ। तो तियान बोलती है क्या तुमने किसी को कभी किस किया है, ट्राई करो। इसके बाद यूलिन तियान को किस कर लेता है। फिर तियान भी यूलिन को किस करती है और उससे कहती है तुम बहुत एक्सपीरियंस लगते हो, क्या तुमने और भी कुछ ट्राई किया है, क्या तुमने कभी छोटे ज़ॉम्बीज बनाने की कोशिश की है। तो यूलिन बोलता है नहीं। इस पर तियान कहती है क्या यह तुम्हारा फर्स्ट किस था। तो यूलिन बोलता है मुझे पता है तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहती हो ताकि मुझे दर्द ना हो। इसके बाद तियान लाइटर जलाती है और यूलिन से विश करने को कहती है और यूलिन अपने आप से कहता है मैं चाहता हूँ कि तियान हमेशा खुश रहे। फिर तियान यूलिन का नेकलेस देखकर कहती है तुम हमेशा ये नेकलेस पहने रहते हो, तुम कितने फ्लैशी हो। दूसरी तरफ तियान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं क्या तुमने मेरा नेकलेस देखा। इस पर तियान के डैड कहते हैं क्या तुम्हारा नेकलेस खो गया है, शायद तुम्हारा नेकलेस घर पर रह गया होगा। फिर तियान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं तियान अभी तक नहीं आई। तो तियान के डैड बोलते हैं ज्यादा मत सोचो, तियान बहुत स्मार्ट है, मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी। तभी वहां पर तियान के क्लासमेट्स आ जाते हैं और तियान की मॉम ली को देखकर कहती हैं तुम तियान के क्लासमेट हो ना, मैं तियान की मॉम हूँ, वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थी। फिर तियान की मॉम ली के नेक पर चोट देखकर कहती हैं तुम्हें क्या हुआ। तो ली बोलता है ज़ॉम्बीज ने मुझ पर अटैक कर दिया था। ये सुनकर तियान की मॉम कहती हैं क्या तुमने ज़ॉम्बीज से फाइट किया, इसका मतलब है कि तुम बहुत ब्रेव हो, लेकिन तियान कहाँ है, वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आई। इस पर ली कहता है तियान को ज़ॉम्बीज ने किडनैप कर लिया है, मैंने तियान को बचाने की कोशिश की लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। दूसरी तरफ तियान यूलिन से कहती है अगर तुम अपना नेकलेस मुझे नहीं दिखाना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारा नेकलेस मुझे बहुत फेमिलियर सा लग रहा है। तभी तियान की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं तुम ज़ॉम्बी किंग से कैसे डील करोगी। तो तियान बोलती है माँ आपको कैसे प्ले कि मैं ज़ॉम्बी किंग के साथ हूँ। तो तियान की मॉम बोलती हैं मुझे तुम्हारे फ्रेंड ली ने बताया कि ज़ॉम्बी किंग ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, टेंशन मत लो, मेरे पास ज़ॉम्बीज को मारने का एक पॉइजन है, तुम ज़ॉम्बी किंग को वो पॉइजन खिला दो। इस पर तियान कहती है मैं ज़ॉम्बी किंग को नहीं मारना चाहती। फिर तियान के डैड उससे कहते हैं ज़ॉम्बी किंग को कब और कैसे मारने का प्लान है, क्या तुमने ज़ॉम्बी किंग के घर से भागने की कोशिश की। तुम्हें ज़ॉम्बी किंग के घर से भागने के लिए उसे मारना होगा, हम तुम्हारा सेफ बेस पर वेट कर रहे हैं, अभी तुम ज़ॉम्बी किंग की हॉस्टेज हो, वो हमारे जैसे नहीं है, वे सब मॉन्स्टर्स होते हैं, एक ज़ॉम्बी किंग ह्यूमंस का फ्रेंड कभी नहीं बन सकता, तुम ज़ॉम्बी किंग को मार दो। इस पर तियान कहती है मैं ज़ॉम्बी किंग को क्यों मारूंगी। तो तियान के डैड बोलते हैं ज़ॉम्बी किंग का वीक स्पॉट उसके हेड में होता है, अगर तुम उसके स्कल पर हिट करोगी तो वो इजीली मर जाएगा, मैं तुम्हारा 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम 3 दिन बाद ज़ॉम्बी किंग को नहीं मारती तो मैं टीन के साथ मिलकर तुम्हें बचाने आऊंगा। इसके बाद तियान रूम में वापस जाती है और यूलिन तियान से कहता है तुम किससे बात कर रही थी। तो तियान बोलती है मैंने बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, बैंक से कॉल आई थी, तुम इंजर्ड हो और थक गए हो, क्या मैं तुम्हें मसाज दे दूं, मैं बहुत अच्छा मसाज करती हूँ। इसके बाद यूलिन तियान की लैप में अपना हेड रख लेता है और तियान यूलिन को हेड मसाज देने वाली होती है, लेकिन तभी वहां यूलिन का ज़ॉम्बी फ्रेंड आ जाता है और तियान को मसाज करने से रोकता है। फिर यूलिन तियान से कहता है मेरा फ्रेंड कह रहा है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर तियान यूलिन के फ्रेंड से कहती है यूलिन मुझे बचाने की वजह से इंजर्ड हो गया, मैं यूलिन को कैसे मार सकती हूँ, मैं यूलिन को कभी भी हर्ट नहीं करूंगी, वैसे तुम्हें मेरी फोन कॉल के बारे में कैसे पता चला। इस पर यूलिन तियान से कहता है ज़ॉम्बीज की हियरिंग बहुत तेज होती है। ये सुनकर तियान अपने आप से कहती है इसका मतलब है कि यूलिन ने मेरे पेरेंट्स और मेरी सब बातें सुन ली हैं। फिर तियान यूलिन से कहती है
तुम इतने हैंडसम और चार्मिंग हो, मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकती हूँ? इस पर यूलिन तियान से कहता है, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आऊंगा। तो तियान बोलती है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम अभी भी इंजर्ड हो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अगले दिन तियान यूलिन के लिए स्नैक्स लेकर आती है और उसे कहती है, तुम्हें कौन से स्नैक्स चाहिए? फिर यूलिन तियान को अपने पास बिठा लेता है और उसके साथ फोन पर गेम खेलता है। थोड़ी देर बाद तियान यूलिन से कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़ॉम्बीज की इंजरी 3 घंटे में खुद ही ठीक हो जाती है। ज़ॉम्बी किंग की रिकवरी एबिलिटी नॉर्मल ज़ॉम्बी से ज्यादा बेटर होती है। अगर चोट लगे और टाइम पर मेडिसिन ना लगे तब भी ज़ॉम्बी किंग जल्दी ठीक हो जाता है। क्या तुम्हारी इंजरी भी ठीक हो गई है? फिर तियान यूलिन की इंजरी देखकर कहती है, तुम्हारी इंजरी खुद से ठीक नहीं हो रही बल्कि और खराब हो गई है। तुम्हें फिर से ब्लीडिंग कैसे हो रही है? फिर हमें दिखाया जाता है कि यूलिन ने अपने हाथ पर नाइफ छुपाई होती है और उसने खुद को जानबूझकर फिर से जख्मी किया था। तभी वहां पर यूलिन का फ्रेंड आ जाता है और तियान उससे कहती है, मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं तो बस यूलिन की इंजरी चेक कर रही थी। फिर तियान यूलिन से कहती है, तुम अपनी इंजरी को लिख करो तो शायद तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर यूलिन तियान को किस कर लेता है और तियान यूलिन से कहती है, अरे तुम मुझे क्यों किस कर रहे हो, खुद को किस करो। तो यूलिन बोलता है, अभी नहीं। इस पर तियान कहती है, फिर आराम से रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो यूलिन बोलता है, मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर तियान यूलिन से कहती है, तुम्हारी चोट किडनी के पास है, इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन खरीदने जा रही हूँ। इसके बाद तियान यूलिन के लिए मेडिसिन खरीदने के लिए जाती है और अचानक वो अपने नेबर शीवांग से मिलती है। शीवांग तियान से कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं, जब तुम बच्ची थी तुम हमेशा मुझसे कैंडी मांगा करती थी, याद है? तो तियान बोलती है, ओह मुझे याद आ गया। फिर शीवांग तियान से कहता है, जल्दी सेफ बेस वापस चलो, तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। इसके बाद तियान सेफ बेस पर जाती है और अपनी मॉम के पास जाकर रोने लगती है। तभी वहां पर तियान के डैड आते हैं और तियान की मॉम से कहते हैं, खाने का टाइम हो गया है, तियान भी वापस आ गई है, जल्दी से उठ जाओ। फिर तियान की मॉम ब्लैंकेट से बाहर आ जाती हैं और तियान अपनी मॉम से कहती है, शीवांग ने तो बोला था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आपके लिए मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी आया था। फिर तियान के डैड उसे विटामिन की बोतल दिखाकर कहते हैं, तुम्हारी मॉम वीक फील कर रही थी इसलिए शीवांग उनके लिए विटामिन खरीदने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद तियान के पेरेंट्स उसे पुरानी लेबोरेटरी में लेकर आते हैं और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चाइल्डहुड में तियान यूलिन से पहली बार मिलती है। फिर तियान यूलिन को केक ऑफर करती है और उससे कहती है, ये बहुत टेस्टी है, लगता है तुम बोल भी सकते हो। प्रेजेंट सीन में तियान अपने पेरेंट्स से कहती है, मुझे याद है एक्सपेरिमेंट बॉक्स में यहाँ एक छोटा लड़का था। फिर तियान एक्सपेरिमेंट बॉक्स के पास जाती है लेकिन तभी तियान के पेरेंट्स उसे घर वापस ले जाते हैं। इसके बाद तियान के पेरेंट्स तियान को उसकी आंटी के घर लेकर जाते हैं और तियान अपनी मॉम से कहती है, आंटी ने हमें डिनर पर क्यों बुलाया है? तो तियान की मॉम कहती है, हम सब एक साथ डिनर करने वाले हैं। तो तियान बोलती है, आंटी ने पहले कभी तो आपको अपने घर नहीं बुलाया, आज ऐसी कौन सी स्पेशल बात हो गई कि उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट कर लिया? इसके बाद तियान अपनी आंटी की फैमिली के साथ टेबल पर बैठ जाती है और तियान की कजन उससे कहती है, सुना है कि तुम्हें ज़ॉम्बी किंग ने किडनैप कर लिया है, तुम्हारा चेहरा बहुत बिगड़ गया है, लगता है कि तुमने ज़ॉम्बी किंग के घर बहुत सफर किया। फिर तियान की आंटी उससे कहती है, तुम्हारा चेहरा भी बहुत ज्यादा वीक हो गया है। इस पर तियान कहती है, मैंने बहुत ज्यादा स्नैक्स खाए और ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने काफी वेट लूज कर लिया है। ये सुनकर तियान की कजन लिली कहती है, कहीं तुमने कोई लो क्वालिटी स्नैक्स तो नहीं खा लिए? तो तियान बोलती है, मुझे लो क्वालिटी स्नैक्स खाने की आदत नहीं है। फिर तियान की आंटी सबको एक बेवरेज कैन देती हैं और कहती हैं, ये बेवरेज बहुत एक्सपेंसिव है और इसे खरीदना सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लिली का फियांसे सेफ बेस पर सिक्योरिटी ऑफिसर है और ज़ॉम्बी वायरस आने के बाद उसने हमारे घर पर स्नैक्स और ग्रोसरी आइटम्स भेज दिए। फिर लिली तियान और उसके पेरेंट्स से कहती है, आप सब मेरी शादी पर जरूर आना। इसके बाद लिली के डैड तियान के डैड से कहते हैं, तुम सेफ बेस पर लोगों को रेस्क्यू करते हुए थक गए होगे, तुम्हें तियान के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहिए। इस पर तियान कहती है, लिली का हस्बैंड भी एक ऑर्डिनरी सा सिक्योरिटी ऑफिसर है। तो लिली बोलती है, तुम मेरे फियांसे को इंसल्ट क्यों कर रही हो? इस पर तियान लिली से कहती है, तुम मेरे पेरेंट्स को क्रिटिसाइज कर सकती हो लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे फियांसे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। फिर तियान के डैड कहते हैं, हमारी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है, हम अपनी बेटी को किसी अमीर आदमी को नहीं बेच सकते। अचानक रेडियो पर न्यूज आती है जिसमें न्यूज कास्टर बताती है, डोम एरिया में एक अननोन घटना हुई है, इमरजेंसी स्टेप्स के लिए तैयार रहें। ये सुनकर तियान कहती है, डोम एरिया? क्या ये वही जगह नहीं जहां मैं रहती थी? दूसरी तरफ यू लेन का फ्रेंड उसे बताता है, हमने तियान को सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो हमें नहीं मिली। ये सुनकर यूलिन तियान का लिखा हुआ एक नोट देखकर कहता है, तियान मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा। दूसरी तरफ लिली तियान से कहती है, तुम पहले डोम एरिया में रहती थी, वो टॉप क्लास रेजिडेंशियल एरिया है, तुम वहां कैसे रह सकती हो? इस पर तियान कहती है, मैं ज़ॉम्बी किंग और उसके फ्रेंड्स के साथ वहां रहती थी। ये सुनकर लिली की मॉम कहती हैं, तियान का दिमाग खराब हो गया है, अगर सेफ बेस में साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है तो आप इसे वहां ले जाएं। इस पर तियान कहती है, मैं अपने साथ तुम्हारा भी मेंटल असाइलम में एडमिशन करवा दूंगी। फिर तियान के डैड उससे कहते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड डोम एरिया में रहता है? तो तियान बोलती है, ज़ॉम्बी किंग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो तियान के डैड बोलते हैं,
उस ज़ॉम्बी किंग से दूर रहो, वो बहुत डेंजरस है। अगले सीन में कुछ लोग सेफ बेस के अंदर आते हैं और शी वांग उन सब से कहता है, सब लोग मेरी बात सुनो, यहाँ तुम सब बिल्कुल सेफ हो, कोई ज़ॉम्बी अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सब ठीक से खड़े हो जाओ, इंस्पेक्शन के लिए लाइन बनाओ। तभी यूलिन ह्यूमंस के बीच मास्क पहनकर आ जाता है और शीवांग उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ठंडी है और स्किन भी बिल्कुल व्हाइट है, मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करता हूँ। तभी वहां पर तियान आ जाती है और वो यूलिन को हक करके उसे हस्बैंड बुलाती है और फिर उसे चुपके से कहती है, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करो। फिर शीवांग तियान से कहता है, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है? तुमने शादी कब की? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? इस पर तियान कहती है, मैंने अचानक शादी कर ली, इसलिए मैंने किसी को अपनी शादी पर इनवाइट नहीं किया। फिर तियान की फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हारा हस्बैंड काफी देर से बोल ही नहीं रहा। तो तियान बोलती है, वो बोल नहीं सकता, वो म्यूट है। इसके बाद तियान यूलिन से कहती है, तुम ह्यूमन बेस में क्यों आए हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर पकड़े गए तो ह्यूमंस तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद तियान यूलिन को लेकर सेफ बेस से बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वो एक सिक्योरिटी गार्ड शेन से टकरा जाती है। शेन म्यूट होता है और वो यूलिन और तियान से साइन लैंग्वेज में बात करता है। फिर तियान यूलिन से कहती है, हमें साइन लैंग्वेज समझ नहीं आती, अब हम क्या करें? अगर तुम एक्सपोज हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद यूलिन शेन से साइन लैंग्वेज में बात करता है और फिर शेन भी यूलिन से साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। फिर तियान यूलिन से कहती है, शेन क्या बोल रहा है? तो यूलिन कहता है, वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वो कह रहा है तुम चीयरफुल हो, क्यूट हो, काइंड और ब्रेव हो, सब तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर तियान शेन से कहती है, मुझे इतनी तारीफ सुनकर शर्म आ रही है, थैंक यू अंकल। तभी वहां पर लिली आ जाती है और वो तियान को बताती है, शेन मेरा फियांसे है। इस पर तियान कहती है, अभी मैंने शेन को अंकल कहा था। इस पर लिली कहती है, शेन इस साल 28 ईयर्स का हुआ है, सिर्फ शक्ल देखने से क्या होता है, एक लड़के को पावरफुल होना चाहिए। इस पर तियान लिली से कहती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत हैंडसम है। फिर शेन सबको रॉ मीट दिखाता है और मीट देखकर लिली तियान से कहती है, ज़ॉम्बी वायरस के टाइम में भी शेन के घर पर रॉ मीट है, शेन सच में बहुत कैपेबल है। ये सुनकर तियान कहती है, सेफ बेस पर सिचुएशन बहुत अर्जेंट थी, मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि शेन सेफ बेस पर लोगों के लिए फूड का अरेंजमेंट कर सकता है। इसके बाद लिली यूलिन के पास रोलेक्स वॉच देकर कहती है, ये वॉच मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इस पर तियान लिली से कहती है, यूलिन तुम्हें ये वॉच नहीं देगा। फिर यूलिन अपनी वॉच उतार कर तियान को दे देता है और तियान वॉच लेकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद यूलिन अपने फोन पर टाइप करके तियान से कहता है, घर जाकर अपना रेफ्रिजरेटर चेक करो। थोड़ी देर बाद तियान अपने घर जाती है और तियान के पेरेंट्स खाना खा रहे होते हैं। फिर तियान रेफ्रिजरेटर ओपन करके देखती है कि यूलिन ने रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे स्नैक्स और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। इसके बाद तियान के डैड उससे कहते हैं, जब हम घर आए तो रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे स्नैक्स और फ्रेश फूड इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए थे। दूसरी तरफ शेन लिली के घर आता है और लिली की मॉम शेन को मीट सर्व करती हैं। फिर लिली अपनी मॉम से कहती है, आज आपने सूप में सीजनिंग क्यों नहीं की? सूप बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो लिली की मॉम बोलती हैं, ग्रोसरी शॉप्स बंद हो चुकी हैं और घर में सीजनिंग और स्पाइसेस के बॉक्सेस नहीं है। अचानक लिली और उसकी फैमिली को टेस्टी फूड की स्मेल आती है। लिली की मॉम कहती हैं, क्या यह फूड की स्मेल तियान के घर से आ रही है? तो लिली बोलती है, तियान के घर में तो कैंड फूड भी नहीं है, वो इतना टेस्टी खाना कैसे खा सकती है? इसके बाद लिली और उसकी फैमिली तियान के घर जाते हैं और तियान उन्हें बताती है, आज मेरा बर्थडे है, मॉम ने मेरे लिए हॉट पॉट बनाया है। ये सुनकर लिली तियान से कहती है, हॉट पॉट बनाने के लिए तुम इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाई? तो तियान बोलती है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर तियान की आंटी उससे कहती हैं, तुम ज़ॉम्बी वायरस अटैक के बीच में अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रही हो? ये सुनकर तियान की मॉम कहती हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की है, हमारा मजा खराब मत करो। इसके बाद लिली और उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और फिर तियान की मॉम उसे केक ऑफर करती हैं और कहती हैं, जल्दी से अपनी बर्थडे विश मांग लो। फिर तियान को यू एलन की याद आती है और वो अपने पेरेंट्स से कहती है, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आऊंगी। दूसरी तरफ यू एलन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट बॉक्स के पास खड़ा होता है और उसे तियान और अपनी चाइल्डहुड की मीटिंग याद आती है। तभी तियान वहां पर अपनी बर्थडे का केक लेकर आ जाती है और फिर यूलेन को बताती है, इस एक्सपेरिमेंट बॉक्स में एक छोटा सा लड़का था, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट लिक्विड पी के ही जिंदा रह सकता था। मैंने उसे चुपके से केक दिया था, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे डांट दिया। मैं उसका नाम भूल गई हूँ, मैं उससे बस एक बार मिली थी और उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। फिर तियान एक्सपेरिमेंट बॉक्स पर यूलिन का नाम पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो छोटा लड़का यूलिन ही था। इसके बाद यूलिन तियान को बताता है, ये यू कॉर्पोरेशन की लेबोरेटरी है, डॉक्टर्स ने ह्यूमंस की बॉडी के अंदर छुपा ज़ॉम्बी वायरस डिस्कवर किया था। यू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट ने डिस्कवर किया कि उनके बेटे का खून स्पेशल है, इसलिए वे अपने बेटे के खून से एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, क्योंकि वे अपने बेटे के ब्लड से वायरस का एंटीडोट सीरम बनाना चाहती थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें डॉक्टर्स यूलिन की मॉम को बताते हैं, आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर यूलिन की मॉम डॉक्टर्स को फिर भी एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने को कहती हैं। प्रेजेंट सीन में यूलिन तियान को बताता है, मेरी मॉम का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और मैं ज़ॉम्बी किंग बन गया। ये सुनकर तियान कहती है, ये कौन सा बकवास एक्सपेरिमेंट है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ,
अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं सोचूंगी कि तुम भी मुझे किस करना चाहते हो। फिर यूलिन तियन को किस कर लेता है। इसके बाद यूलिन और तियन रूम में जाकर रोमांस करते हैं और तभी वहां तियन के पेरेंट्स रूम के बाहर आ जाते हैं और तियन यूलिन को अपने रूम में छुपा देती है। फिर तियन अपने रूम का डोर ओपन करती है और तियन के डैड उससे कहते हैं, तुम्हारे रूम में कोई है क्या? तो तियन बोलती है, नहीं डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर तियन के पेरेंट्स रूम के अंदर आते हैं, लेकिन तियन उन्हें रोक कर कहती है, मेरा रूम बहुत मैसी है। इस पर तियन के डैड कहते हैं, क्या तुम किसी यंग गुड लुकिंग लड़के को छुपा रही हो? लगता है अब तुमसे प्रॉपर बात करनी जरूरी है। इस एनवायरनमेंट में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक नहीं होगा। फिर तियन की मॉम उससे कहती हैं, अगर इस वायरस आउटब्रेक में तुम्हारा कोई बेबी हो गया तो हम उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हम उसे बेस्ट लाइफ नहीं दे सकते, इसलिए सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखना जरूरी है। ये सुनकर तियान अपने पेरेंट्स से कहती है, मेरे रूम में कोई नहीं है, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। इसके बाद तियान अपने पेरेंट्स को वापस भेज देती है और रूम में वापस जाकर यूलिन से कहती है, मैं बहुत ज्यादा एम्बैरस फील कर रही हूँ, अभी जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इस पर यूलिन कहता है, ठीक है, तुम जा सकती हो, वैसे भी मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ, मुझे चोट लगने की आदत हो गई है। ये सुनकर तियान कहती है, तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर यूलिन तियान को किस कर लेता है। अगले दिन यूलिन स्टोर रूम में कुछ बॉक्सेस डिलीवर करने के लिए आता है और तभी वहां शी वांग आ जाता है और यूलिन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है, अगर तुम इतना काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तियान मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे बीमार लोगों के साथ सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर यूलिन शीवांग से कहता है, मेरे साथ सोते हुए तियान बहुत खुश रहती है। फिर शीवांग यूलिन से कहता है, तियान मुझे बहुत पसंद करती है और वो हमेशा से मुझसे शादी करना चाहती थी। तभी वहां पर तियान आ जाती है और यूलिन जानबूझकर जमीन पर गिर जाता है और प्रिटेंड करता है, शीवांग ने मुझे पुश किया। फिर तियान शीवांग से कहती है, तुमने यूलिन को क्यों मारा? तो शीवांग बोलता है, मैंने इसे नहीं मारा, ये खुद ही गिर गया। फिर तियान यूलिन से कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। इसके बाद तियान यूलिन को हॉस्पिटल रूम में ले आती है और उससे कहती है, सेफ बेस में हर तरफ टी की स्मेल आ रही है, मेरा टी पीने का मन हो रहा है। फिर तियान यूलिन की इंजरी चेक करती है और उससे कहती है, तुम्हारी इंजरी का क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो गए हो? तो फिर तुम अभी तक इंजर्ड होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। इसके बाद यूलिन तियान को किस कर लेता है और तभी वहां ली आ जाता है और वो तियान और यूलिन को एक साथ देखकर अपने आप से कहता है, ये ज़ॉम्बी किंग ह्यूमन सेफ बेस में कैसे आया? जब तुमने यहाँ आने की हिम्मत की तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ तियान की मॉम तियान के डैड से कहती हैं, तियान आजकल बहुत बिजी रहती है, मुझे लगता है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में टीआईएन और यूएल वेयरहाउस में सप्लाईज डिलीवर करने के लिए जाते हैं और तभी वहां पर ली आ जाता है और टीआईएन से कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से मैं सेफ बेस में एंटर हो गया। तो टीआईएन बोलती है, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है। इस पर ली कहता है, तुम अपने साथ ज़ॉम्बी किंग को क्यों लेकर आई हो? ये सुनकर वेयरहाउस में काम करने वाली एक लड़की कहती है, ये इम्पॉसिबल है, ये लड़का ज़ॉम्बी कैसे हो सकता है? इस पर ली कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस लड़के का फेस देखो, अगर ये ज़ॉम्बी नहीं है तो ये हमेशा मास्क क्यों पहने रहता है? इस पर तियान कहती है, मेरा हस्बैंड बीमार है इसलिए उसने मास्क पहना है। फिर ली यूलिन का मास्क उतार देता है और यूलिन का फेस बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये देखकर वेयरहाउस की एम्प्लॉय कहती है, अगर यूलिन का कम्प्लेक्शन फेयर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़ॉम्बी है। फिर तियान ली से कहती है, मेरे हस्बैंड बीमार है और इस हालत में भी वे सेफ बेस पर काम कर रहे हैं और तुम फिर भी उनकी इंसल्ट कर रहे हो। ये सुनकर ली कहता है, तियान अपने पेरेंट्स के घर गई थी, तियान ने यूलिन को मेकअप दिया था, मेकअप यूज करने के बाद यूलिन का फेस ह्यूमंस जैसा लग रहा है। इस पर वेयरहाउस की एक एम्प्लॉय ली से कहती है, तुम न्यूलीवेड्स को देखकर जेलस क्यों हो रहे हो? हमें तुम्हारी झूठी कहानी पर यकीन नहीं है। फिर तियान कहती है, मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है, इस वजह से अक्सर लड़के उससे जेलस हो जाते हैं। इसके बाद तियान यूलिन को अपने घर ले जाकर अपने पेरेंट्स से मिलवाती है और तियान के डैड यूलिन का नाम सुनकर कहते हैं, क्या ये यू कॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट का बेटा है? तो तियान बोलती है, हाँ। फिर तियान की मॉम उसे बताती हैं, यूलिन अक्सर हमारी लैब में चुप कर आया करता था, उसकी मॉम ने उसे एक्सपेरिमेंट लैब में बंद कर दिया था, लेकिन मैंने उसे वहां से भागने में मदद की थी। ये सुनकर यूलिन तियान से कहता है, आपकी मॉम बहुत अच्छी है। फिर तियान अपनी मॉम से कहती है, हम परफेक्ट मैच हैं, अ मैच मेड इन हेवन। इसके बाद तियान की मॉम यूलिन के पास अपना नेकलेस देखकर कहती हैं, मेरा नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? फिर तियान यूलिन के नेकलेस के अंदर अपनी फोटो देखती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि यूलिन को तियान का नेकलेस उसके क्लासरूम में मिलता है और दूसरी तरफ तियान ज़ॉम्बी से डरकर भाग रही होती है और तभी यूलिन तियान को उसका नेकलेस देने के लिए आता है और इसी बीच कुछ ज़ॉम्बीज यूलिन पर अटैक कर देते हैं और वो एक इंसान से ज़ॉम्बी बन जाता है। प्रेजेंट सीन में तियान यूलिन से कहती है, इसका मतलब है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर तियान की मॉम यूलिन से कहती हैं, क्या तुम ज़ॉम्बी किंग हो? ये सुनकर तियान के डैड घबरा जाते हैं। तियान अपने डैड से कहती है, यूलिन ने कभी भी मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि मुझे कई बार बचाया है। इस पर तियान के डैड कहते हैं, लेकिन यूलिन एक ज़ॉम्बी है। तो तियान बोलती है, मैं एक ह्यूमन हूँ, बस इतना काफी है। फिर तियान की मॉम तियान के डैड से कहती हैं, तियान की खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तियान खुश है तो मुझे यूलिन और तियान के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद तियान लैब में जाती है और तभी वहां ली आकर उसे किडनैप कर लेता है।
थोड़ी देर बाद यूलिन तियन को ढूंढता हुआ किडनैपिंग साइट पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर ली बाकी सब लोगों को लेकर आ जाता है और यूलिन से कहता है, क्या तुम तियन को बचाने के लिए आए हो? ह्यूमंस और zombies का कोई रिश्ता नहीं होता, इसलिए अगर तुम मर भी जाओ तो तियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर तियन की फ्रेंड ली से कहती है, क्या तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई? यूलिन ज़ॉम्बी किंग नहीं है। फिर ली यूलिन को नाइफ देकर कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तियन कहाँ है? मैं तुम्हें तियन के पास ले जाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सबको बताना होगा। फिर यूलिन अपने हैंड पर नाइफ मार लेता है और उसकी बॉडी से ब्लू ब्लड निकलता है और ये देखकर सबको पता चल जाता है कि यूलिन एक ज़ॉम्बी है। फिर ली अपने फ्रेंड से कहता है, यूलिन का ब्लड बहुत यूजफुल है, अगर इसका ब्लड बॉडी पर लगाया जाए तो zombies हमसे दूर रहेंगे। इसके बाद ली यूलिन से कहता है, हमें तुम्हारा ब्लड चाहिए, अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं टीआईएन को मार डालूंगा। फिर यूलिन ली को नाइफ देता है और ली यूलिन को स्टैब कर देता है। तभी वहां पर शीवोंग आ जाता है और वो यूलिन से कहता है, तियन साथ वाले स्टोर रूम में है। फिर यूलिन तियन को ढूंढने के लिए चला जाता है और ली शीवोंग से कहता है, तुम यूलिन की हेल्प क्यों कर रहे हो? क्या तुम तियन को पसंद नहीं करते? तो फिर तुमने उस लड़के की हेल्प क्यों की जिससे तियन प्यार करती है? इस पर शीवोंग कहता है, तुम्हारे जैसे ह्यूमंस zombies से भी ज्यादा बुरे हैं। तुम्हें ज़ॉम्बी किंग का ब्लड इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें पहले ही ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। फिर ली की फ्रेंड उसे बताती है, ज़ॉम्बी किंग का ब्लड उन ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है जो पहले से ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनकर ली कहता है, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, प्लीज मुझे बचा। फिर ली ज़ॉम्बी बन जाता है और सुशी ली से डरकर उसे शूट कर देती है। दूसरी तरफ यूलिन तियान को ढूंढ लेता है और उसकी बॉडी पर बंधी हुई रोप को खोलता है। फिर अचानक यूलिन बेहोश हो जाता है और तियान रोते हुए यूलिन से कहती है, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ह्यूमन स्पेस पर लाना ही नहीं चाहिए था। तभी यूलिन जाग जाता है और तियान उससे कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो यूलिन बोलता है, तुम ठीक हो ना? इस पर तियान बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। इसके बाद यूलिन और तियान घर चले जाते हैं और तियान की मॉम उसे कॉल करके कहती हैं, तुम कब वापस आओगी? तो तियान बोलती है, मैं यूलिन के साथ रहना चाहती हूँ। फिर तियान की मॉम उससे कहती हैं, ज़ॉम्बी किंग के ब्लड सीरम से ज़ॉम्बी वायरस क्योर हो सकता है। ये सुनकर तियान कहती है, मैं यूलिन को किसी भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनने दूंगी, मैं नहीं चाहती कि उसकी बॉडी से ब्लड निकाला जाए। फिर यूलिन तियान से कहता है, मुझे ज़ॉम्बी वायरस को खत्म करना है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद न्यूज ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि यू कॉर्पोरेशन लेबोरेटरी ने ज़ॉम्बी वायरस को क्योर करने के लिए सीरम डेवलप कर लिया है और ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो चुका है। इसके बाद यूलिन यू कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट बन चुका होता है और कुछ रिपोर्टर्स उससे बात करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ तियान अपने फोन पर यूलिन का रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू देख रही होती है। तभी वहां पर यूलिन आ जाता है और तियान अपने इंस्टेंट नूडल्स छुपा देती है। फिर यूलिन इंस्टेंट नूडल्स का बॉक्स ढूंढ लेता है और तियान से कहता है, तुम इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ वीक में एक बार खाओगी। अगले सीन में तियान अपने क्लासरूम में सो रही होती है और तभी तियान की टीचर उसे जगा देती हैं और उससे कहती हैं, सपने देखना बंद करो और अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट करो। फिर तियान की फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? क्या तुम्हारे सपने में तुम्हारा बॉयफ्रेंड यूलिन भी आया था? मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें मूवी का मेल लीड एक ज़ॉम्बी बन जाता है, क्या तुमने भी कोई स्कैरी सपना देखा? तभी वहां पर यूलिन आ जाता है और तियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर यूलिन तियान से कहता है, क्या तुम्हें कैफेटेरिया में अपना फेवरेट खाना खाने नहीं जाना? इसके बाद तियान यूलिन के फेस को टच करके कहती है, तुम तो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गए हो, अब तो मुझे खाओगे भी नहीं। फिर यूलिन तियान को किस कर लेता है और इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।